जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में केसी त्यागी, ललन सिंह समेत अन्य नेता मौजूद हैं। कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। इसमें पार्टी का अन्य राज्यों में विस्तार, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति, कई अहम पदों पर नेताओं को खास जिम्मेदारी देने जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले 29 दिसंबर 2023 को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, जिसमें नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। और ऐसे में आज की बैठक को भी बेहद अहम माना जा रहा है। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले पार्टी की तरफ से लिए जा सकते हैं और बैठक के अंदर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में जेडीयू का विस्तार कैसे किया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। केसी त्यागी, ललन सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैठक की। तो कई अहम और बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। खासकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। संजय झा के नाम की चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, और आज से पहले जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है तब कोई बड़ा फैसला लिया गया है, और ऐसे में आज की इस बैठक को भी बेहद अहम माना जा रहा है। कई बड़े फैसले नीतीश कुमार ले सकते हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों में चूंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो इसे लेकर भी पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। और ब्याह संपादक अशोक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, और आज से पहले जब बैठक की हम चर्चा करें तो जब भी यह बैठक हुई है तब कोई ना कोई बड़े फैसले लिए गए हैं, और यही वजह है कि आज भी यही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बैठक है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की भी समीक्षा होगी, क्योंकि जदयू की 4 सीटें घटी हैं इस बार 12 सीटों पर ही जदयू चुनाव जीत पाई है। तो लोकसभा चुनाव में हालांकि जदयू का प्रदर्शन बेहतर रहा है अन्य दलों की अपेक्षा, जहां बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटें ही जीती, लेकिन जदयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और जदयू को 12 सीटें आई। लेकिन सबसे बड़ी सुकून वाली बात है कि बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत रही और एनडीए ने 30 सीटों पर कब्जा किया। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के जो सांसद उम्मीदवार थे वो क्यों हारे, जिन क्षेत्रों में जदयू की हैसियत काफी मजबूत है वहां भी जदयू की हार हुई है, तो इसके पीछे वजह क्या है, तो इसकी भी समीक्षा के लिए ये बैठक है। दूसरी बैठक ये है कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा एनडीए के बड़े नेताओं का भी मानना, और बीजेपी ने भी घोषणा की। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से बीजेपी के 2 बड़े नेताओं का बयान आया है, इससे एनडीए गठबंधन में हलचल मच गई है। एक तरफ संजय पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका बयान आया है कि अगर नीतीश बीजेपी के साथ नहीं रहते तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी शून्य पर चली जाती। और दूसरा बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी और उसका मुख्यमंत्री होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि नीतीश एनडीए में रहेंगे, लेकिन इन दोनों बयानों को लेकर एनडीए की राजनीति में हलचल मच गई है। तो बीजेपी इसकी भी समीक्षा, जदयू इसकी भी समीक्षा करेगी कि आखिर विधानसभा के चुनाव में क्या प्रमुख एजेंडा हो, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो या बिहार को विशेष पैकेज देने की बात हो, इसको लेकर के भी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
बातचीत हो सकती है। चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जदयू के दो मंत्री हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी अब कहीं न कहीं जदयू की जो हिस्सेदारी है, बिहार की हिस्सेदारी है, वो मिलने की संभावना बढ़ गई है। और बीजेपी भी चाहेगी कि जदयू ऐसे मजबूत अपने राजनीतिक पार्टनर को नाखुश नहीं करे। दूसरी बात कि बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत हो, इसके लिए बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी चाहेंगे कि बिहार को विशेष कुछ ऐसा पैकेज दिया जाए जिसका लाभ चुनाव में हो सके। दूसरी तरफ झारखंड में भी इस बार से ही अक्टूबर महीने में चुनाव होना है और 15 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि झारखंड के कद्दावर नेता सरयू राय, जो अभी निर्दलीय हैं, जिन्होंने रघुवर दास को हराया था, वो नीतीश के साथ आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश और रघुवर सरयू राय कहीं न कहीं एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा भी लगभग साथ साथ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि जदयू अपनी मजबूती के लिए झारखंड में सरयू राय को एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तीसरी बात है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और इस परिस्थिति में पार्टी संगठन की जिम्मेदारी देने के लिए नीतीश किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकते हैं और इसमें एक कोई नए युवा चेहरे को भी लाया जा सकता है। इसमें संजय झा, जो नीतीश के काफी विश्वासी माने जाते हैं, या मनीष वर्मा, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़ करके नीतीश के साथ काम किया है और काम कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि इस कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती, बिहार और झारखंड का विधानसभा चुनाव और फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज किस तरह से दिलाया जाए, ये सारी बातों पर चर्चा होनी है। देखना है कि नीतीश क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि चूंकि अभी तुरंत में कोई बिहार में चुनावी सरगर्मी नहीं है, इसलिए पार्टी संगठन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, शायद नीतीश अभी किसी को न दे और कार्यकारी अध्यक्ष बना करके ही बिहार विधानसभा के चुनाव तक ये नीतीश काम करें। तो इन सारी बातों को लेकर के आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। देखना है कि इसमें नीतीश क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इस बैठक को लेकर के बिहार में राजनीतिक घमासान है। एक तरफ जहां आरजेडी कह रही है कि नीतीश बीजेपी की गोद में बैठे हैं, इसलिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी या कार्यकारी अध्यक्ष भी वो बीजेपी की सहमति से बनाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी मानती है कि नीतीश जैसे मजबूत पार्टनर के साथ होने का लाभ विधानसभा में चुनाव में मिलेगा और यही वजह है कि जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से सभी दलों की निगाह बनी हुई है, सभी नेताओं की नजरें हैं कि आखिर नीतीश क्या फैसला लेते हैं। बिल्कुल नजर बनी हुई है इस बैठक पर और क्या कुछ फैसला लिया जाता है नीतीश कुमार की तरफ से, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए।